हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर, और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपने एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहना है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा, फेसबुक का, मेरे तीनों चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप का पास्ट बताइए। आपको पहले पास्ट और प्रेजेंट देखना है, तभी आपसे फ्यूचर रेजोनेट करेगा। ठीक है, इस रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है, आपके रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, द फूल एंड द बॉटम की एनर्जीज में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि। आपके रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, 5 ऑफ पेंटिकल्स की इस रिश्ते में आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत प्यार, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, खिंचाव, एक दूसरे की केयर, और दिन दिन रात रात भर जागते रहना, एक दूसरे को प्यार शो करना, केयर करना, डेट करना, जहाँ जहाँ नहीं ऐसी ऐसी जगहों पे घूमने के लिए जाना, और एक दूसरे के लिए लिटरली आप दोनों ने लैला मजनू की एनर्जी जी है इस रिश्ते में। ठीक है, इस रिश्ते में अगर प्रपोजल की बात करें तो प्रपोजल तो आपको सामने से आया था। आपके पर्सन ने खुद आपको एफर्ट्स लगा लगा कर मनाया था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इस रिश्ते में आपने इस पर्सन को हाँ बोला था, इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करा था, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि इस पर्सन के पहले ही आपके लाइफ में कोई और भी था जहाँ पे आपको धोखा मिला था, ब्रेकअप मिला था। तो बार बार आपको ये एनर्जीज मिलती है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका था। लेकिन इस पर्सन ने आपका आसानी से पीछा नहीं छोड़ा। बार बार एफर्ट्स लगाने के बाद कहीं ना कहीं आपका दिल पिघल गया और आपने इस पर्सन को मतलब स्वीकार कर लिया। आप इनके माइंड गेमिंग में फंस गए, क्योंकि आपका दिल कहीं ना कहीं कहता था कि नहीं नहीं, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो पर्सन कुछ टाइम के बाद मुझे छोड़कर चला जाता है। तो क्या भरोसा करना है इसके ऊपर, हो सकता है कि ये भी पर्सन ऐसा ही करे। आपका दिल आपको पहले से वार्न कर रहा था ऐसे कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करा। आप टेंशन में थे, आप डिप्रेशन में थे, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपके लिए आपका लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी तो सब अच्छा। तो इसी बर्डन के चलते और बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद आपने इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करा था। बहुत ज़्यादा प्यार जैसे कि आपके पर्सन के साइड से आपको शो करा गया। आपको कभी भी इस पर्सन के प्यार के ऊपर ना दिल से भरोसा हुआ नहीं है। हमेशा स्टार्टिंग से आपको डाउट था कि या तो ये पर्सन आपको चीट करते हैं, या तो ये किसी और से बातें करते हैं, या तो ये पर्सन पहले से मैरिड हो सकते हैं। कुछ तो है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप इस पर्सन से जब जब ऐसी बातें बोलते थे तब तब आप दोनों में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनती थी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ 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 बोलते थे। आप इनके झूठ को यूं पकड़ लेते थे और इस बात की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती थी। आपके पर्सन ने हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करी। इवन अगर आपने कभी इनका झूठ भी पकड़ा ना, तो फिर भी ये पर्सन ने आपसे आपसे फिर भी इस पर्सन ने आपसे झूठ क्यों बोला, आपको ये समझाया जाता था। और इनका झूठ कैसे सही है आपको ये साबित करा जाता था, और आपका दिमाग हैंग हो जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सही है। मैं सही हूँ जो अपने ट्रू लव के लिए झगड़ रही हूँ, या तो ये सही है जो मुझसे ट्रू लव पाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। क्या सच बोलना सही है कि झूठ बोलना। आप बहुत कंफ्यूज रहे हो इस रिश्ते में। इस पर्सन ने आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दी। ना इस पर्सन ने आपको कंप्लीट डिस्टेंस दिया, ना ही इस पर्सन ने आपको कंप्लीट अपनाया। बहुत टाइम तक, कम से कम 2-3 साल आपका रिश्ता ऐसे चला है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, बात करना, फिर से झगड़ा करना, फिर से पैचअप, फिर से प्यार प्यार प्यार, और फिर से इंसल्ट इंसल्ट इंसल्ट। आपने ये पैटर्न इस रिश्ते में कम से कम 2-3 साल झेला है, और फाइनली परेशान होकर इस रिश्ते से, जैसे कि ना एक दूसरे को गुस्सा गुस्सा गुस्सा, ये मतलब डिसरिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लिटरली मूव ऑन करने का दिल आप दोनों का करा, और आप दोनों ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। मतलब सिर्फ आपके पर्सन ने मूव ऑन नहीं करा है, आपने भी मूव ऑन करा। पहले इस पर्सन ने आपको अपना असली रंग दिखा दिया, और इसके बाद कुछ टाइम के बाद 2-4-5 महीने के बाद आपने भी मूव ऑन कर लिया। ठीक है, मतलब
ये रिश्ता आप दोनों से हैंडल नहीं हुआ नेगेटिविटी की वजह से। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे इस रिश्ते में, प्यार को मिस करते रह गए, लेकिन प्यार छोड़कर सब कुछ मिला इस रिश्ते में। जितना ज़्यादा पैशनेटली आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, उतना ही जल्दी आप दोनों एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट भी हो गए और उतने ही ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज इस रिश्ते में बढ़ते गए। तो रिसेंट पास्ट में आपके लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झूठ बोले गए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, बिट्रेयल आपको झेलना पड़ा है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई ऐसी एनर्जीज में आपके इस रिश्ते में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इस रिश्ते में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर आपसे पास रेजोनेट हुआ है ना, तो आपसे प्रेजेंट भी रेजोनेट होगा। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में आया है टॉवर, तो मूव ऑन करने के बाद दोनों ही मतलब आप तो ठीक है, आपको पहले से पता था कि आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पाओगे, लेकिन डिप्रेशन में आपने किसी और से बातें करना स्टार्ट करा है, क्योंकि आप मतलब ना इस पर्सन का इंतजार करते करते थक गए हो। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने इंटेंशनली करा था, इन्होंने जो मूव ऑन करा था अपना फायदा देखकर करा था। इनको आपसे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई थी और वहाँ पे इनको लगा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, शायद वो पर्सन इनके लिए ज़्यादा सही है। इनको ऐसा किसी ने भड़का दिया था, इनके परिवार वालों ने इनके कान भर दिए थे, इनके परिवार वालों ने इनका फायदा इनको दिखा दिया था कि अगर ये आपसे शादी करेंगे तो इनका कितना नुकसान है, और अगर ये थर्ड पार्टी से शादी करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन गए हैं उससे शादी करेंगे तो आपके पर्सन का कितना फायदा है, ये आपके पर्सन को दिखाया गया था और आपके पर्सन उनकी बातों में फंस गए थे। ठीक है, तो इस एनर्जीज की वजह से इन्होंने जो मॉन करा था ना, ये आपके पर्सन आज झेल रहे हैं। इनकी जिंदगी में सब कुछ डिस्टर्ब है, टॉवर मूवमेंट है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, अपने सेल्फिश बिहेवियर को आपके पर्सन बहुत कोसते हैं कि मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ कि कोई इंसान जो मुझसे टूट कर प्यार करता था मैंने उसी को तोड़ दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही की बद्दुआओं की वजह से आप इस वक्त इनकी लाइफ में जो टॉवर मूवमेंट चल रहा है, आपके पर्सन को लगता है कि इनको ये कभी भी नहीं करना चाहिए था। अगर ये बिजनेस करते तो बिजनेस कंप्लीट और कंप्लीट डाउन है, इनका फाइनेंशियली लॉस हो चुका है, कर्जे में आपके पर्सन है, किसी इमोशनल पर्सन से जिससे भी आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं वो पर्सन बहुत ज्यादा बीमारी करंट में। ठीक है, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पनिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका माइंडसेट बहुत कंफ्यूज है। करंट में आपके पास लौटना चाहते हैं, अपनी इन गलतियों का रियलाइजेशन जो इनको हो चुका है, इस एनर्जी से पर्सन बाहर निकलकर आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। इनको आपके पास लौटना जरूर है, लेकिन इनको आपके लाइफ में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि कोई और है आपके लाइफ में जिस वजह से आप इस पर्सन को ठुकरा दोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे और इनके ऐसे बिहेवियर को आप कभी माफ नहीं करोगे। इवन आपके पर्सन ये बातें किसी से करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की एनर्जी से, कि आपके पर्सन मतलब अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो, आपके पर्सन आपके कलीग से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, अगर आप एक कॉलेज में हो तो आपके पर्सन वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जो भी जरिया इनके पास है आपके पर्सन आपको लेकर किसी और से कम्युनिकेट करके इन्फॉर्मेशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनको इस इन्फॉर्मेशन में इनको यही दिखाई दे रहा है, यही बताया जा रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, अब आपके लाइफ में कोई और है और अब आपको शायद ही इस पर्सन की ज़रूरत होगी। अगर ये पर्सन आपसे बात भी करेंगे ना, आप इनको रिजेक्ट करने वाले हो, तो ये आपके पर्सन को करंट में ना बहुत तकलीफ दे रहा है। आज ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपको नेगेटिव पैटर्न देकर, और आपके पास मतलब आपके लिए जो कुछ करने की अभी इच्छा भी है ना, इनकी इच्छा आपको झूठ लगेगी। अगर आपसे बात भी करेंगे ना, आप इनकी बातों पे यकीन नहीं करोगे। इस तरह से आपके पर्सन को अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ देने का दिल करता है, अपने आप को पनिश करने का दिल करता है, और ये लिटरली अपने आप को पनिश भी कर रहे हैं। या आपके पास लौटना ज़रूर चाहते हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात करते हैं, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप इनको माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप इनके साथ रियूनियन कर लीजिए, या आपके साथ ज़रूर जस्टिस करेंगे, इन्होंने गलत करा, इनको पता है, लेकिन आप इनको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जब तक कि आपके ज़बान से ये निकलेगा नहीं ना कि आपने इनको माफ़ कर दिया है, आपके पर्सन सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आपको अपना प्यार फील करा रहे हैं, आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ आपके हैं, आप ही के रहेंगे और ये बहुत जल्दी आपसे शादी करेंगे। करंट में आपके पर्सन आपको ऐसी कुछ बातें बता रहे हैं, जिनके भी पार्टनर आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, और जिनके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं ना, वो सोच रहे कि इनको ऐसा आपको कहना चाहिए, नहीं तो फिर आपका गुस्सा कभी नहीं जाएगा इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन इस रिश्ते में बिग चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 555 आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 5 टाइम्स इस रिश्ते की बिग चेंज को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये इस रिश्ते की करंट सिचुएशन है, इनको आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जरूर दिखाई दे रही है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में नियर फ्यूचर, मतलब कि अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है।
टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है, इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिनों की एनर्जीज की बात करूं तो आप तो अपनी जिंदगी में बिजी हो, अपने काम में बिजी हो, आप अपना जैसे कि कंप्लीट फोकस्ड अपने करियर पर देते हो। आपको अब ये समझ में आ चुका है, मतलब कि अभी भी है अभी भी एनर्जीज में है, क्योंकि आप चैरिट की एनर्जीज में थे। तो आप अपनी जिंदगी में खुश हो जैसे चल रहा है। आप ना तो इस पर्सन के लिए तड़पते हो, ना तो मर रहे हो, ना तो परेशान हो। इवन आपका माइंडसेट भी है कि आपको मूव ऑन करना है। तो आपकी यही एनर्जीज की वजह से आपका नियर फ्यूचर भी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके परिवार में आपकी हर एक बात मानी जाती है, आपकी हर एक बात का रिस्पेक्ट होता है और इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे ना, इनके दिमाग में आएगा कि बात करना है, मिलना है, एक्शन लेना है, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन डरेंगे आपसे बात करने से, उतना ही आपको स्टॉक करेंगे। रात रात भर ये पर्सन आपको देखेंगे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते देखते, या तो आपके पर्सन आपको जैसे भी देख सकते हैं, इतना ज़्यादा देखेंगे कि आपके पर्सन पागल हो जाएंगे कंप्लीट। इनको रात रात भर नींद नहीं आएगी, अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इनको दिमाग में जैसे कि अपने साथ कुछ गलत करने का दिल करेगा। नियर फ्यूचर आपके पर्सन मेंटली और ज़्यादा डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। इनको डरावने सपने आएंगे, बुरे बुरे सपने जो आपके पर्सन का सोना तक मुश्किल कर देंगे। ठीक है, तो नियर फ्यूचर आपके पर्सन की जिंदगी और ज़्यादा खराब होती जा रही है। अभी भी इनकी ज़िंदगी में टॉर मोमेंट चल रहा है और ये टॉर मोमेंट और ज़्यादा इनको नेगेटिव एनर्जीज की तरफ लेकर जा रहा है। आप इस पर्सन को पूछ भी नहीं रहे हो, देख भी नहीं रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन ने जो आपको रूडनेस दी है वो रूडनेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से फिट हो चुकी है। आप चाहे कितना एफर्मेशंस बोलो, लेकिन आप इस पर्सन की उन एनर्जीज को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे। तो नियर फ्यूचर आप इस पर्सन को लेकर कुछ भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपसे बात करते भी है ना, आपको कुछ इतनी खुशी नहीं होने वाली। ठीक है, आपको बस इस पर्सन का वो रुद्र रूप याद आएगा जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको वो नेगेटिव रूप याद आएगा जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा झंझोड़ कर रख दिया था, आपकी बहुत इंसल्ट करी थी। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते का नियर फ्यूचर है, अगले 15-20 दिनों में ये होने वाला है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूं तो फाइनल फ्यूचर में आया है डेथ। यस, आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, जो अभी भी आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, आपको भी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है और आपके पर्सन डर डर कर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जो कि दी एंड होने में टाइम लगेगा। लेकिन फाइनल फ्यूचर में जैसे कि डेथ मतलब कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम 1-1.5 साल तक भी चलता है, कुछ लोगों का 6 महीने तक चलता है। लेकिन ये पैटर्न आपको बहुत तकलीफ देता है, बहुत नेगेटिविटी देता है। आपको सब कुछ ऐसे ऐसे रंग ढंग देखने को मिलते हैं ना कि आप लेसन लेते 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 फाइनली ये रियलाइजेशन हो जाता है कि हमारा रिश्ता ही हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों को सीखने के लिए, सबक मिलने के लिए इतना टाइम जाएगा। लेकिन फाइनल फ्यूचर में आपके रिश्ते का रीबर्थ हो रहा है, रियूनियन हो रहा है, कंप्लीशन आ रहा है। आपके पर्सन सामने से एक्शंस लेंगे, आपके सामने सरेंडर करके आप दोनों ही इस नेगेटिव माइंडसेट से निकल कर एक दूसरे को अपनाने वाले हो। ठीक है, न्यू बिगिनिंग बिग कमिटमेंट ऑफर है यहाँ पे फाइनल फ्यूचर में। कंप्लीशन मतलब कि आप दोनों जैसे चाह रहे हो वैसे ही रिश्ता बनने वाला है। ट्रैवलिंग, आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। इवन आप दोनों का मैरिज भी दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटाकल्स मतलब कि बिग कमिटमेंट ऑफर, जो आपको चाहिए ना आपको ये इस रिश्ते में मिलेगा। अगर आपको मैरिज चाहिए आपको मैरिज मिलेगी, ये पर्सन आपसे मैरिज ही करेंगे। अगर ये पर्सन पहले से ही शादीशुदा है तो ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर उनको डिस्टेंस देकर आपसे मैरिज करेंगे, उनसे डिवोर्स लेकर आपसे मैरिज करेंगे। ऑफर इन्हीं के साइड से आएगा। ठीक है, तो करंट में चाहे आप दोनों कैसे भी फील कर रहे होंगे, धीरे 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 इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते होते फाइनल फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हो और पैशनेट हो एक दूसरे के लिए। सारे गिले शिकवे खत्म, गुस्सा खत्म और मैरिज भी आपकी हो रही है आप दोनों के परिवार की मर्जी से। ठीक है, तो चाहे करंट में जो भी चल रहा है आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। इस फाइनल फ्यूचर को क्लेम कर लीजिए, इस स्टेबिलिटी को क्लेम कर लीजिए। ठीक है, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग का ये पॉजिटिव फ्यूचर आपके लिए सच हो जाएगा। ठीक है, और अगर टाइम है तो 3 बार लिखिए, आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर, आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर, आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर। तो ये पॉजिटिव फ्यूचर आपके लिए बहुत जल्दी सच होगा। 10 दिन के अंदर भी सच हो सकता है,
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।